हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमेश और आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे कोड फोर्सेस पर। तो शुरू करते हैं। आज का गोल ये रहेगा कि हम थोड़ा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन समझ सकें। स्ट्रिंग एक बहुत ही कॉमन और यूज़फुल डेटा टाइप है C++ में और भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। एंड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और ASCII वैल्यूज़ जो हैं काफ़ी यूज़फुल रहती हैं, काफ़ी यूज़फुल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इस प्रोग्राम इस प्रॉब्लम के माध्यम से हम वो सीख सकेंगे। तो देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है। आप इस वीडियो को अभी पॉज करके देख सकते हैं इस प्रॉब्लम को डिटेल में। हाँ जी, तो अब मैं उम्मीद करूँगा कि आपने इस प्रॉब्लम को पढ़ लिया है वीडियो को पॉज करने के बाद। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमें एक स्ट्रिंग दिया जाएगा और उस स्ट्रिंग पे कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं हमें कि अगर मान लीजिए वो स्ट्रिंग अगर खाली बड़े लेटर्स से बना हुआ है, खाली कैपिटल लेटर्स से अगर बना हुआ है, तो उससे हमें चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज का मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि हम सारे जो लेटर्स हैं उनके केस को बदल देंगे। तो जैसे ये HTT पे आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे छोटे हो जाएंगे, छोटा h छोटा t ऐसे करके। सिमिलरली अगर वो खाली एक छोटे लेटर से स्टार्ट हो रहा है बट बाकी के सारे लेटर्स बड़े हैं, तो भी हमें ये चेंज करना होगा। और अगर ये खाली छोटा लेटर ही है पूरे स्ट्रिंग में, तो भी हमें ये चेंज करना होगा। तो ये रूल्स बेसिकली फॉलो होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या चीज़ की है, ये देखने की कि जो हमारा एक कैरेक्टर है, इसे एक कैरेक्टर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है। कोई भी कैरेक्टर हमारा कैपिटल है कि स्मॉल केस में। तो उसके लिए पहले एक फंक्शन लिख करके देख लेते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ कैर लोअर केस, कोई कैरेक्टर लोअर केस है या नहीं, इसे एक कैरेक्टर पास कर देते हैं। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि बूल है तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अब कोई भी कैरेक्टर ट्रू या फॉल्स है या नहीं, कोई भी कैरेक्टर लोअर केस है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि उसका ASCII वैल्यू जो है वो 97 और 122 के बीच में लाई करता है कि नहीं। तो इसके अंदर इसे टाइप कास्टिंग बोलते हैं। इफ़ तो अगर हमारा कैरेक्टर जो है उसकी ASCII वैल्यू निकालने के लिए किसी भी कैरेक्टर के लिए हमें उसे इंटीजर पे टाइपकास्ट करना पड़ेगा। तो उस कैरेक्टर अगर वो उसकी ASCII वैल्यू 97 और 122 के बीच में है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो लोअर केस में है, नहीं तो वो लोअर केस में नहीं है। तो हम तब फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। अब दूसरे केस में देखते हैं कि अगर कोई कैरेक्टर हमें अपर केस में देखना है कि कोई भी कैरेक्टर अपर केस में है कि नहीं, तो जस्ट इस फंक्शन को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं इस फंक्शन को कि कोई भी कैरेक्टर अपर केस में है या नहीं। अपर केस की ASCII वैल्यूज़ की जो रेंज है वो 65 से 90 तक होती है। तो अगर कोई भी कैरेक्टर हमें दिया हुआ है और उसकी ASCII वैल्यू, उसकी इंटीजर वैल्यू बेसिकली 65 से 90 के बीच में है, तो वो अपर केस होगी, नहीं तो वो अपर केस नहीं होगी। अब यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि हमें ये भी देखना है कि अगर खाली पूरे की पूरी स्ट्रिंग ही अपर केस लेटर्स है या फिर पहले वाले लेटर को छोड़ करके बाकी का पूरा अपर केस है। तो उसके लिए एक फंक्शन हम ऐसा लिख सकते हैं कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही हमारा अपर केस है कि नहीं।
थोड़ा सा स्क्रीन आपको बेटर दिखे तो उसके लिए ऐसे कर देते हैं। स्ट्रिंग हमारा अपर केस है कि नहीं, तो इसके लिए एक स्ट्रिंग इसके अंदर पास कर देते हैं हम लोग। और अब हम चेक कर लेते हैं कि हर एक कैरेक्टर जो कि स्ट्रिंग के अंदर है, अगर उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर लोअर केस निकला तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रिंग जो है वो पूरी की तरह से अपर केस में नहीं है, तो इसीलिए हम इसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। बट मान लीजिए हमने पूरे की पूरी स्ट्रिंग में लूप कर दिया और कोई भी कैरेक्टर हमें लोअर केस नहीं मिला और हम कुछ भी रिटर्न अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो इसका मतलब है कि जितने कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे जो है अपर केस में थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि हमें अपर केस या लोअर केस कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो अगर वो लोअर केस नहीं थे तो वो अपर केस ही होंगे। तो ऐसे केस में आप ये भी बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लोअर केस नहीं है तो अपर केस ही होगा क्योंकि इनपुट ऐसे दिया हुआ है। बट मुझे ये नॉलेज आपको देनी थी कि अपर केस की जो एस की वैल्यूज़ है वो कौन सी होती हैं, लोअर केस की एस की वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, इसीलिए मैंने सेपरेट दो फंक्शंस बनाए हैं। एक फंक्शन से भी काम हो जाएगा क्योंकि अगर कुछ लोअर केस नहीं है तो वो अपर केस ही होगा, क्योंकि इनपुट का कॉन्स्ट्रेंट यही है कि जो वर्ड होगा वो हमेशा अपर केस और लोअर केस लेटर से ही बना हुआ होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि पूरा स्ट्रिंग अपर केस है या नहीं है, तो कोई भी लेटर अगर लोअर केस है तो वो अपर केस स्ट्रिंग नहीं है, और अगर सारे लेटर्स अपर केस हैं, मतलब कोई भी लेटर्स लोअर केस नहीं है, तो यहाँ पे हम रिटर्न ट्रू कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारा पूरा स्ट्रिंग जो है वो अपर केस में ही है। अब हम एक फंक्शन लिख देते हैं जो कि हमारा मेन लॉजिक होगा कि हमें ये चेंज करने की ज़रूरत है क्या। इधर में कह रहा है कि अगर ये रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, कुछ रूल्स जो हैं, तो हमें सारे लेटर्स के केस को चेंज करने की ज़रूरत है। तो चेक कर लेते हैं कि कब हमें ये चेंज करने की ज़रूरत है। इस चेंज नीडेड बोल करके एक फंक्शन दे देते हैं कि कब एक स्ट्रिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। तो पहला कंडीशन यहाँ पे हम देख ही ले रहे हैं कि अगर स्ट्रिंग खाली एक लेंथ का है बेसिकली, और उसके और जो पहला और उसका जो लेटर है वो बेसिकली स्मॉल केस में है, तब उसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो कंडीशन को बस कोड में लिख देते हैं कि इफ़ एस डॉट साइज 1 है, अगर एक साइज़ की स्ट्रिंग है ये, एंड जो उसका जो पहला लेटर है वो लोअर केस है, तो इस क्या अगर वो लोअर केस है तो इसका मतलब है कि हमें उस स्ट्रिंग को बदलना पड़ेगा, तो रिटर्न ट्रू कर देता है। एल्स इफ अगर वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही अपर केस है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही अपर केस है, तो भी हमें उसे चेंज करना पड़ेगा, जो कि इस एग्जांपल से हमें पता चलता है। यहाँ पे तो पूरी स्ट्रिंग ही अगर अपर केस है, स्ट्रिंग अपर केस, स्ट्रिंग को पास कर दीजिए। यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग अपर केस है तो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तीसरा कंडीशन ये है कि पहला लेटर छोटा है और बाकी का जो है वो अपर केस है, ठीक है। तो पहला लेटर अगर छोटा है इसका मतलब है अगर पहला लेटर हमारा ये छोटा है एंड बाकी की जो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हम एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसको बोलते हैं सब स्ट्रिंग। तो बाकी की जो स्ट्रिंग है उसे अपर केस में होना होगा। तो बाकी की स्ट्रिंग को हम कैसे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ये स्ट्रिंग है हमारी, इसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा जो कि सब स्ट्रिंग है हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग की। मान लीजिए ओरिजिनल स्ट्रिंग जैसे यहाँ पे हेलो था, तो हमें अब सिर्फ इतना भर पास करना है और चेक करना है कि ये वाला जो पार्ट है स्ट्रिंग का, पहला लेटर छोड़ करके, वो अपर केस में है कि नहीं।
तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम एक इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं जिसे सबस्ट्रिंग बोलते हैं। इसमें हमें पास करना पड़ता है कि कौन सी पोजीशन से हम सबस्ट्रिंग बिगिन कर रहे हैं। तो ये 1th इंडेक्स है, ये 0th इंडेक्स है, ये 1th इंडेक्स है, तो हम फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं और हम कितने लेटर्स लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमेशा हम जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 4 लेटर ले रहे हैं। क्यों 4 लेटर ले रहे हैं, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग की लेंथ तो 5 थी, उसमें से एक हटा देंगे तो 4 ही बचे। तो हमेशा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसमें से एक कम करके ले रहे हैं। तो कितने लेटर्स, तो अगर मेरा पहला लेटर लोअर केस है और बाकी की जो स्ट्रिंग है वो अपर केस है, तो भी मुझे चेंज करना होगा। अब इनमें से कोई कंडीशन अगर नहीं मिला तो फॉल्स रिटर्न कर देते हैं कि नहीं, हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ इनपुट लेने पर। तो ये कह रहे हैं कि हमें हर बार सिर्फ एक ही इनपुट लाइन लेनी है जिसके अंदर में एक स्ट्रिंग लेंगे हम, जो कि 1 से 100 कैरेक्टर तक की है। तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और उसको इनपुट लेकर के स्टोर कर देते हैं। अब चेक करते हैं कि उसमें चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो फंक्शन तो हमने ऑलरेडी लिख ही दिया है कि अगर चेंज नीडेड है, चेंज करने की ज़रूरत, पहले लिख देते हैं कि चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो नॉट इधर में लगा दिया हमने कि चेंज इज़ नॉट नीडेड बेसिकली। तो अगर चेंज की ज़रूरत नहीं है तो हमें वही स्ट्रिंग वापस से आउटपुट करनी है। यहाँ लिखा हुआ ही है, जैसे इस केस में देखिए सेम ही स्ट्रिंग जो है इसको ही आउटपुट कर दिया इन्होंने यहाँ पे। तो डायरेक्ट जो स्ट्रिंग है उसी को आउटपुट कर दो। अब अगर चेंज की ज़रूरत है हमें, तो हमें हर कैरेक्टर जो स्ट्रिंग के अंदर है उसको उल्टा करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, वापस एस की वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट आएगा। चलिए हम एक बार हम सारे कैरेक्टर्स के ऊपर इटरेट करके देख लेते हैं यहाँ पर। अब हर कैरेक्टर के ऊपर जब हम इटरेट कर रहे हैं, तो अगर वो कैरेक्टर लोअर केस है, वो कैरेक्टर अगर लोअर केस है तो हमें उसका अपर केस वर्जन प्रिंट करना पड़ेगा। तो उसका अपर केस वर्जन हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए लोअर केस और अपर केस में क्या अंतर है। लोअर केस का जो ए होता है, स्मॉल ए बेसिकली, स्मॉल ए आप यहाँ देख रहे हैं, स्मॉल ए वो 97 पे स्टार्ट होता है, और अपर केस का जो ए है जो कि कैपिटल ए होता है बेसिकली, वो 65 पे स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मेरे को कुछ भी लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना है तो मुझे उससे 32 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 97 और 65 के बीच का डिफरेंस कितना है, 32 का है। तो अगर मुझे लोअर केस ए को अपर केस ए में कन्वर्ट करना है तो मुझे 32 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ये चीज़ ट्रू है बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स के लिए भी, 32 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो अपर केस में चले जाओगे। तो अगर मैं अभी लोअर केस में हूँ तो मैं अपने कैरेक्टर में से 32 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ एस की वैल्यू में से। सिंटैक्स में थोड़ी सी गड़बड़ी, इसे टाइप पास करके मैंने एस की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी 32 की, और अब मुझे इसे वापस से कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मैं इसका अपर केस कैरेक्टर प्रिंट कर दे रहा हूँ। और अगर क्योंकि हमने फंक्शन लिखा है, हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि कैरेक्टर जो है हमारा, अगर वो अपर केस है, मान लीजिए वो अगर अपर केस है हमारा कैरेक्टर, तो वापस से इसे कॉपी कर लेते हैं। तो अब हमें 32 ऐड करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास कैपिटल ए था, मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल ए था अपर केस में, उसको अगर हमें लोअर केस ए में कन्वर्ट करना है, स्मॉल ए में कन्वर्ट करना है, तो उसकी ASCII वैल्यू में 32 ऐड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 65 से 97 पे जाना है हमको। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया और ये प्रिंट हो जा रहा है ऑटोमेटिकली।
तो इसे अब सबमिट करके देख लेते हैं। सोल्यूशन मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पर और इसे कमेंट आउट कर दूंगा मैं, क्योंकि अब मैं लोकल इनपुट आउटपुट फाइल में नहीं देख रहा हूँ। वैसे हमेशा सबमिट करने के पहले आप इनपुट आउटपुट जो यहाँ पे कुछ टेस्ट केसेस आपको दी गई हैं वो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं अपने लोकल में बेसिकली। जैसे मैं यहाँ पे चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको बिल्ड करूँ तो आप आउटपुट देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है बेसिकली। तो आप सोच सकते हैं कि हाँ शायद आपने अपना प्रोग्राम करेक्ट लिखा होगा। एक और बार टेस्ट करके देख लेते हैं। रन किया मैंने और ये देखिए वापस से आउटपुट सही आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये सबमिट करने लायक है, तो इसे फिर सबमिट कर लेते हैं।